क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के अंदर, इस फिगर के अंदर ए बी पैरेलल टू सी डी आपको दे रखा है और आपको ये वाला जो एंगल, ये वाला एंगल, ये 90 प्रूव करना है। एपीसी, एपीसी क्या दिखाना है? 90 डिग्री। और देख लेते हैं, और तो कुछ गिवन नहीं है इसके अंदर। हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है और देखो इसमें ये भी दे रखा है कि अब ये जो एंगल ए है, ये देखो इन्होंने ये दे रखा है, ये जो एपी लाइन है ना, ये जो एंगल ए ये पूरा है, ये एंगल सी पूरा है, इसका जो बाइसेक्टर है, इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर वो एट पॉइंट पी पे मिल रहा है। इसका मतलब मैं मान लेता हूँ ये 1 है, ये 2, तो 1 2 के बराबर होगा और 3 और 4 ये आपस में बराबर होगा। ये पूरा एंगल, ये वाली लाइन इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो 3 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिख सकते हो? AP एंड CP आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल C, एंगल A एंड एंगल C। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए देयर, तो ये आ गया हमारे पास। अब मैं सॉल्यूशन की बात कर लेता हूँ। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखते हैं, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम ए, रीजन क्या लिखेंगे? AP एंड CP आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल C, एंगल A एंड एंगल C। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर आप ये देखो, क्योंकि ये AB पैरेलल टू CD है, सिंस AB पैरेलल टू CD, सामने देखना आप सारे बच्चे, AB पैरेलल टू अगर CD है तो तुम ये देखो, जो ये वाला एंगल है, ये एंगल A, पूरा एंगल A और ये पूरा एंगल C, ये को इंटीरियर एंगल दिख रहा है आपको? एंगल A और एंगल C की अगर मैं बात करूं, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते इस एंगल्स की नोटेशन, तो आप ऐसे लिख सकते हो BAC, BAC, BAC मतलब ये वाला एंगल, और CAB, CAB, ये एंगल का सम 180 होगा को इंटीरियर एंगल्स से, है ना? अब अगर मैं इसकी बात करूं तो BAC जो एंगल है 1 और 2, तो ये BAC एंगल के अंदर देखूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ रहा है, और CAB के अंदर देखूं तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 आ रहा है। तो ये हमारा 180 हो गया। अब डायग्राम में समझने की कोशिश करना। अब मैं क्या करने वाला हूं, एंगल 2 को इस वाले में एंगल 2 की जगह पे 1 रिप्लेस करने वाला हूं और 4 की जगह पे 3 करने जा रहा हूं। बताओ क्यों? एंगल, मुझे ये वाले एंगल को प्रूफ कर रहा है। ये वाला एंगल कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? APC में आ रहा है, तो APC के ही एंगल में लेना चाहता हूँ। 2 और 4 का कोई काम नहीं है, 2 और 4 का कोई काम नहीं है, तो 2 की जगह पे मैं 1 लिख दूंगा और 4 की जगह पे 3 लिख दूंगा। क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि मुझे ये वाला एंगल प्रूफ करना है। ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो 1 की जरूरत पड़ सकती है, 3 की भी जरूरत पड़ सकती है, पर 2 और 4 की जरूरत नहीं पड़ सकती। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस 2 की जगह पे 1 लिख सकता हूँ क्योंकि हमारा एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है, और 4 की जगह पे 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पे इसको तुम चाहे इक्वेशन 1 दे दो, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180, और 2 कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा इसमें? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, और एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा? 180 अपॉन 2, 90 आ जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब डायग्राम में देखो, इस ट्राइंगल में 1 और 3 का अगर सम 90 आ रहा है, ये 1 और 3, तो ये वाले तीसरा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से। APC के अंदर 1 और 3 का सम 90 है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अब दो एंगल का सम 90 आ रहा है, तो तीसरा एंगल अपने आप ही 90 हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, चाहे आप लिख सकते हो ऐसे, इन ट्राइंगल APC
इन ट्राइंगल ए पी सी के अंदर एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल कौन से वाला ए पी सी, ए पी सी, इन तीनों एंगल का सम कितना है 180, और 1 और 3 की वैल्यू कितनी आई थी, ये क्वेश्चन 2 लिख लो। फ्रॉम 2 से एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी आई 90, तो हमारा ए पी सी की वैल्यू मैंने कितनी निकाल दी 180 माइनस 90, आंसर आ जाएगा 90। ए पी सी कितना आ गया 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। सही है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा, ठीक है।